खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेजबान फरीद रईस। नाज़रीन, आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी मियां साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब। मैं सबसे पहले पूरी कौम को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से हम इंटरेस्ट रेट को मजीद नीचे लाने में कामयाब हो गए हैं। और देखिए, कहाँ 13% और कहाँ सिर्फ 1 दर्जन। अब आप अल्लाह के फजल से ये बबांगे दोहल कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अंडे, किन्नू और इंटरेस्ट रेट दर्जन के हिसाब से दस्तयाब है। मियां साहब, तीनों ही महंगे हैं। इंटरेस्ट रेट 13 से 12 पे लाना कौन सी बड़ी बात है? मैं माफी चाहता हूँ थैला साहब, आप जैसा तगड़ा बंदर मदारी की बात ना मान के उसे पूरे मजमे में बेइज्जत करवा देता है। अल्लाह का शुक्र किया करें। आप जैसे नाशुक्रे लोग तो एयरफोर्स के हवाई जहाज को कलाबाजियां लगाते हुए देखकर भी कह देते हैं कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और चंद दिनों के बाद पता चलता है कि आप घर की किसी दीवार से नीचे गिर के अपनी टांग तोड़ा बैठे हैं। और मियां साहब डेग के कहना मेरा पैराशूट नहीं खुलिया। वैसे मियां साहब, थैले वर्गे दी लत टुट भी जावे ते जल्दी जुड़ जाती है, एडी कि लत होंदी। मियां साहब सज्जी वाले रेस्टोरेंट ते जाओ तो एडी को लत बंदे चौलां ते रख के खा रहे होंदे ने। बस बस अब जाने दे। अब इंशाल्लाह ये पूरे सेगमेंट में नहीं बोलेगा। असल में ये सिर्फ थैले का कसूर नहीं है। इंटरेस्ट रेट 12 पे आने की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे भी 12 बज गए हैं। अगर ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सब महंगाई को नीचे लाने की कोशिशें हैं। और हम महंगाई को जितनी तेजी से नीचे लेके आए हैं, इतनी तेजी से तो 7वीं मंजिल से बड़ी ईद पे वैड़ा नहीं नीचे आता। आप अल्लाह का शुक्र करें कि हमारी हुकूमत महंगाई को कम कर रही है, अखराजात को कम कर रही है। वरना आप जरा पिछली हुकूमत का दौर याद करें, इतनी महंगाई कर दी थी उन लोगों ने कि फेरी वालों ने उबले हुए अंडे के साथ नमक देना छोड़ दिया था। मेरी मजलूम आवाम को खुश्क छल्लियां खानी पड़ गई थी क्योंकि रेडी वाले ने छल्ली के ऊपर वो नमक वाला नींबू मलना छोड़ दिया था। वैसे मियां साहब, महंगाई में अगर इतनी कमी आ गई है तो फिर अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 200% इजाफे की जरूरत ही क्यों पेश आई? फरीद साहब, आप जैसे मासूम आदमी तीले वाली कुल्फी पकड़ के सोच रहे होते हैं कि जब कुल्फी में तीला घुसाया गया है तो कुल्फी टूटी क्यों नहीं। तो भोले बादशाह, कुल्फी फ्रीज होने से पहले उसमें तीला घुसाया जाता है। वैसे तो आपको मालूम है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दरानियों जेठानियों की तरह आपस में लड़ती रहती हैं। मगर जब किसी मौके पे ये इकट्ठे हुए हैं और अपोजिशन भी इनके साथ मिली है, तो इसका फिर मतलब है कि उस चीज की वाकई जरूरत है। तो ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियन ने मिलकर ये फैसला किया है जी। और फिर स्पीकर साहब ने खुद मुझे सिफारिश की है कि वजीर आजम साहब, ये पार्लियामेंट के अरकान की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी जाए। देखिए, पहले 18,000 थी, अब 19,000 हो गई है। सिर्फ 1,000 का ही तो इजाफा हुआ है। तो मेरी सरकार है जेडे नाल लखा ने वो भी ते काउंट करो जनाब। जुल्फी साहब, आप लाखों की बात छोड़ें,
गरीब आदमी का मसला तो हजारों का है, इसलिए मैं सिर्फ हजारों की वजाहत कर रहा हूँ। ओ माय गॉड मियां साहब, 5,19,000 पार्लियामेंट मेंबर की तनख्वाह, इतनी तनख्वाह का क्या करेंगे वो लोग? आप फिक्र ना करें गौरी साहब, वो आपकी तरह इस तनख्वाह को नान चने तिलों वाले कुलचे या खमीरी रोटियों पे खर्च नहीं करेंगे। वो इसे कौम की खिदमत के लिए खर्च करेंगे। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं, पेट्रोल का कितना खर्चा हो जाता है, फिर ड्राइवर भी रखना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर से आने वाले लोग पिछली सीट पे तकिया लेके सो जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अगर वो खुद गाड़ी चला के आए तो वो फिर असेंबली के इजलास में सोए रहते हैं। आप देखें तो सही, 2,18,000 कितनी मामूली सी तनख्वाह। ये तो मैं समझता हूँ कि ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, खशखाश का दाना है। मियाँ साहब, हम भी कौम की खिदमत करते हैं, हमारे भी पैसों में इजाफा करें। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ कौम की खिदमत कर रहे हो? ये पुठियां सीधियां जुगतां करके घट टुर जाते हो, खिदमत कर रहे हो तुसी? देखिए, मैं मानता हूं कि कौम को हंसाना वाकई खिदमत है, लेकिन ये टाई और पेंट कोट पहनकर जुगते करना ये कोई खिदमत नहीं है। खिदमत वो करते थे वो जो जुगत करके तो साथ तली पे चमोटा भी खाते थे। आपने कभी खाया है तली पे चमोटा? 4 जुगतों के बाद तली सुर्ख हो जाती है। मियां साहब एक बार जुल्फी ने चमोटा खादा सी, वो सारे आर्टिस्ट उतो वेखण लग पे कि मक्खी कौन मार गया है। देखिए, आप हमारे उन इकदामात पे भी गौर करें जो हम अखराजात कम करने के लिए कर रहे हैं। आप देखें कि PWD करप्शन का मंबा था ये महकमा, हमने उसे बंद कर दिया है। फिर आप देखें, अगले चंद माह में इंशाल्लाह आपको बिजली का रेट भी नीचे आता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। और हम बिजली में इतनी कमी लाएंगे कि आप बेशक बार बार अपना मोबाइल चार्ज कीजिएगा। और ये बिजली का रेट कम होने की वजह से आपके बहुत से अखराजात में मजीद कमी वाक़या होगी। आपको जुराबों के 7-8 जोड़े खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एक जोड़ा खरीदें जुराबों का, एक जोड़ा, और वो जब गंदा हो जाए तो उसे ही उतार के धो के दोबारा इस्त्री से खुश करके फौरन पहन सकते हैं। मियां साहब गिलियां जराबा इस्त्री कीतियां बहुत लंबियां हो जांदियां। ये तो और अच्छी बात है, अखराजात में मजीद कमी होगी। जब जुराबें बहुत लंबी हो जाएंगी तो फिर आप पैंट भी ना खरीदें। इंशाल्लाह 4-5 धुलाइयों और इस्त्रियों के बाद जुराब ही पैंट का काम देगी। वाह 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 मियां साहब, आप तो वाकई